अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। ग्रोइंग लौकी एट होम किचन गार्डन। आप इजीली अपने घर के अंदर लौकी के प्लांट को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, तो ये इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं तमाम लौकी के प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और आप भी इजीली अपने घर के अंदर लौकी के प्लांट्स को लगा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप ये लौकी के प्लांट देख रहे होंगे, तो ये मेरे एक फ्रेंड ने लगाए हुए हैं अपने घर के पीछे। तो ये कुछ 20 से 25 फीट का एरिया है जहाँ पे इसने 10 से 12 पौधे लगाए हुए हैं लौकी के। और ये इतनी ज्यादा लौकी लग जाती है कि वो अपने हमसायों को भी शेयर करते रहते हैं लौकी। तो सबसे पहले हम इसके सीजन की बात करते हैं कि इसका सीजन कौन सा होता है। इसके 2 सीजन है। आप इसको मार्च के अंदर ग्रो कर सकते हैं, इसके अलावा आप इनको सितंबर में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से अपने घर के अंदर ग्रो करेंगे। तो आपके पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे ग्रो करें। तो इसी सोल्यूशन के लिए मैंने YouTube के ऊपर चैनल बनाया हुआ है, ताकि आपके घर के अंदर ग्राउंड अवेलेबल ना भी हो तो आप अपने घर के अंदर किचन गार्डनिंग किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो अभी ऊपर एक लिंक आ रहा है, अगर इस लिंक पे जाकर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो मैं ऑलरेडी घर की छत के ऊपर ही वेजिटेबल को ग्रो करता हूँ। जो लोग नई किचन गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा एक मशवरा, सबसे पहले आप धनिया, पुदीना, पालक, इस तरह की चीज़ें जो लीव्स वाली होती हैं उनको लगाना पहले शुरू करें। ऐसे ही गार्लिक को आप अपने घर के अंदर लगाएं। तो इन चीज़ों को आप लगाएंगे तो आपको गार्डनिंग का बेसिक पता चल जाएगा, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। तो आप मेरे चैनल को अगर विजिट करेंगे तो मेरे चैनल के अंदर तमाम गार्डनिंग की वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं लौकी की तरफ दोबारा। तो अगर आप इनको घर के अंदर लगाना चाहते हैं और आपके पास स्पेस कितनी बड़ी होनी चाहिए एक लौकी के प्लांट के लिए। अगर आप एक लौकी का प्लांट लगाना चाहते हैं और आपका जो गमले का साइज है वो कम से कम 22 इंच का होना चाहिए। अगर आपके पास गमला अवेलेबल नहीं है तो इसका भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो ये कि आपके पास अगर कोई तोड़ा वगैरह है, जिसको हम बोरी बोलते हैं, थैला बोल लें इसको, तो इस तरह की बड़ी चीज आप ले, उसके अंदर मट्टी डालें, हाफ उसको कर लें, के अंदर आप अपने लौकी के प्लांट को लगा सकते हैं। इसकी बेल ज्यादातर ऊपर की तरफ चलती है, अगर दीवार के ऊपर आप पंचा सकते हैं। इसके अलावा घर के अंदर ट्री लगे हुए हैं तो ट्री के ऊपर भी इस बेल को पंचा सकते हैं। तो ये बेल जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी आपको फ्रूट भी देती रहेगी साथ साथ। कुछ रीजन इस तरह की होती हैं कि अगर आप पोलिनेशन नहीं करते तो आपके जो लौकी होती है वो जल जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि जो स्मॉल साइज की लौकी वो येलो होकर जल रही हैं, तो वो यही रीज़न होती है कि उनकी पोलिनेशन नहीं होती। पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन एक नेचुरल तौर पर शहद की मक्खियाँ करती हैं। तो अमूमन घरों के अंदर जो हम वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो वहाँ पे मक्खियाँ कम ही आती हैं शहद वगैरह की, उसकी पोलिनेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट जल जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा फूड क्यों नहीं बना। उसके लिए आप इसको हाथ की मदद से पोलिनेशन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने ऑलरेडी वीडियो इसकी बनाकर रखी हुई है पोलिनेशन करने की, इस तरीके को आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पे जाकर। इसके अलावा हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। तो हमारे पास फर्टिलाइजर कौन सी अवेलेबल होनी चाहिए लौकी के प्लांट्स के लिए? तो लौकी के प्लांट्स के लिए अगर आप सर्दियों के सीजन में आप इनको लगाते हैं, सितंबर में जाके लगाते हैं या अगस्त में लगाते हैं अपने प्लांट को लौकी के, तो आप गाय का गोबर इस्तेमाल कीजिए जो बहुत ही सस्ता आपको मिल जाएगा किसी भी नर्सरी से। और इसके अलावा कंपोस्ट ऐड कीजिए। तो कंपोस्ट क्या होती है? ऊपर एक लिंक आ रहा है, ये मैं ऑलरेडी नर्सरी से कंपोस्ट परचेज करके लेके आया था। तो आप भी इस तरह कंपोस्ट लाकर अपने पौधों के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप कंपोस्ट घर के अंदर बनाना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी कंपोस्ट बनाने का तरीका बताया जो एक सिंपल तरीका है। ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं अपने घर के अंदर, इससे स्मेल भी नहीं आएगी आपको। अगर आप कंपोस्ट भी ऐड नहीं करना चाहते, गाय का गोबर भी नहीं ऐड करना चाहते, तो आप एनपीके फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके फर्टिलाइजर सिर्फ 1 चम्मच एक पौधे को आप डालेंगे, वो भी 2 वीक्स के बाद जाकर। एक तो आपके घर के अंदर हरियाली होगी किचन गार्डनिंग करने से, एक ये बेल काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और अच्छी भी लगती है देखने वालों को, और इसके फूल भी काफी ज्यादा बनते रहते हैं बेल के। तो उन्हीं फूलों के नीचे लौकी भी होती है, कुछ फूलों के नीचे लौकी नहीं होती, जिनके नीचे लौकी नहीं होती वो मेल फूल होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि आप इसके सीड्स कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो सीड्स किसी भी वेजिटेबल मंडी के अंदर जाएं तो वहाँ पे ऑलरेडी शॉपें होती हैं बीजों वाली, तो
तो ये लौकी के बीज आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके ऊपर एक लिंक आ रहा है वीडियो के, तो मैंने ये ऑलरेडी वीडियो एक बनाई हुई है कि आप बीज किस जगह से परचेज कर सकते हैं। तो मैंने तो ये लाहौर की वीडियो है, एक बाल्टोन मंडी का एरिया जहाँ से ये मैं बीज परचेज कर रहा हूँ। ऐसे अगर आप इंडिया में है तो इंडिया में किसी वेजिटेबल मंडी के अंदर जाएं, वहाँ पे आपको शॉपें मिल जाएंगी जहाँ से आपको बीज इजीली लौकी के या दूसरी वेजिटेबल के मिल जाते हैं, बहुत ही इजी। तब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।